दोस्तों 4 सितंबर भारत का इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने अपने मिशन में 100% सफलता हासिल कर ली थी और इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की गोद में गहरी नींद में सुला दिया, क्योंकि अगले 14 दिन चंद्रमा की रात का कहर बरसने वाला था। साथ ही ये उम्मीद भी दिखाई जा रही थी कि 22 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं, मगर 22 तारीख को वैज्ञानिकों के काफी प्रयासों के बाद भी जब विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तभी इसरो ने भारी दिल से हमें बताया कि विक्रम और प्रज्ञान के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। लेकिन अब हमें इसरो की तरफ से एक और पॉजिटिव अपडेट मिल रहा है। क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर फिर से जाग चुका है या फिर चांद पर बढ़ती कड़कड़ाती ठंड में यह तबाह हो चुका है? ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चंद्रमा पर फिर एक बार शाम ढलने वाली है, मगर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से किसी तरह का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। पिछले 21 सितंबर को चंद्रमा सूर्य की ओर बढ़ा, तब से 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 8 दिनों में इसरो द्वारा बार बार सिग्नल भेजने के बावजूद विक्रम और प्रज्ञान की ओर से कोई रिटर्न सिग्नल नहीं आया है। दोस्तों, इसरो का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पर उतरा। लैंडिंग यान या लैंडर विक्रम ने पंख की तरह तैरते हुए चंद्रमा की जमीन को छुआ। बाद में खोजकर्ता रोवर प्रज्ञान इसके अंदर से लुढ़क कर चंद्रमा के चहलकदमी की। वैज्ञानिकों ने शुरुआती 15 दिनों के लिए विक्रम और प्रज्ञान में बैटरी क्षमता डाली थी। इस दौरान प्रज्ञान और विक्रम अपने काम को अंजाम देते रहे। बैटरी की क्षमता कम होने की वजह से दोनों ने कार्य करना बंद कर दिया है। अब वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों में फिर से नई ऊर्जा का संचार होगा। सूरज की रोशनी से विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी चार्ज हो जाएगी, जिससे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर फिर से जाग उठेंगे। दोस्तों, जब चंद्रमा पर रात होती है तो तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अत्यधिक ठंड में बैटरियों और अन्य उपकरणों का खराब होना सामान्य बात है। 2 सितंबर को प्रज्ञान चांद की धरती पर सो गया था। विक्रम को 4 सितंबर को इसरो ने ग्राउंडेड कर दिया था। तब से प्रज्ञान पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की धरती पर 27 दिनों से सोया है और विक्रम पिछले 25 दिनों से कोई सिग्नल नहीं भेजा है। दोस्तों, चंद्रमा का एक दिन यानी पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। इनमें से 14 दिन सूर्य चंद्रमा के आकाश में रहता है और अगले 14 दिन तक नहीं रहता है। ऐसे में ठीक 5 दिन बाद सूरज फिर से चंद्रमा पर अस्त हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और सर्द रात हो जाएगी। अब इसरो के पास विक्रम और प्रज्ञान से सिग्नल पाने के लिए सिर्फ 5 से 6 दिन और शेष बचे हैं। चंद्रयान 3 अभियान के दोनों सदस्यों ने चंद्रमा की धरती पर सभी काम पहले ही पूरा कर लिया है। उसके बाद अगर वे जाकर काम करेंगे तो यह इसरो के लिए दोहरी सफलता होगी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा पर रात धीरे धीरे करीब आ रही है, चंद्रमा की सतह पर अधिकतम सूर्य की रोशनी का समय बीत चुका है। विक्रम और प्रज्ञान के जागने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। विक्रम और प्रज्ञान के पास चंद्रमा पर जागने के लिए 5 दिन और हैं, मगर इस बीच एक दिन पहले भी दोनों की नींद टूट जाए तो यह नाकाफी साबित होगी, क्योंकि अगले ही दिन चंद्रमा पर सर्द रातें शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर से सूर्य चंद्रमा के आकाश से गायब होने लगेगा, शाम ढलने लगेगी और फिर चंद्रमा का तापमान 0 डिग्री से -180 डिग्री तक चला जाएगा। और हम आपको बता दें कि इसरो ने आखिरी बार 22 सितंबर को कहा था कि वे विक्रम और प्रज्ञान को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। वे सिग्नल भेजने की कोशिश करते रहेंगे। अभी भी आशाएं बंधी है कि चांद की छाती पर सो रहे विक्रम और प्रज्ञान जाग उठेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को 14 दिनों तक काम करने के हिसाब से तैयार किया गया था। चांद पर सूर्योदय के बाद चंद्रयान 3 से काम किया और सूचनाएं धरती तक पहुंचाई। लेकिन जैसे ही साउथ पोल पर अंधेरे का वक्त आया, प्रज्ञान और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि चांद पर रात के वक्त तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसे में रोवर प्रज्ञान के लिए वहां पर सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए उनके यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया था। दोस्तों, चंद्रमा पर तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है। दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और रात में बहुत ज़्यादा कम। खास बात यह है कि दिन और रात
धरती के 14-14 दिन के बराबर होती है। ऐसे में इतनी देर तक तापमान कम या ज़्यादा रहेगा तो रोवर और लैंडर के कंपोनेंट्स को नुकसान होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ चंद्रमा पर रेडिएशन का भी खतरा ज़्यादा रहता है। इस रेडिएशन से भी रोवर और लैंडर को खतरा हो सकता है। और इसके अलावा चंद्रमा पर अक्सर आंधी आती रहती है, वहाँ पर धूल भी काफ़ी ज़्यादा महीन है। अगर यह धूल रोवर और लैंडर की सरफेस पर चिपकी तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा इनके सोलर पैनल पर धूल जमने से रोवर और लैंडर की खुद को चार्ज करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि यह सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। अगर पैनलों पर धूल जमी रहेगी तो फिर चार्जिंग पूरी करने से नहीं होगी। ऐसे में बैटरी लाइफ खत्म होती जाएगी और इसकी वर्किंग पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसरो की उम्मीदें अभी कायम हैं। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो लगातार सिग्नल भेज रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 की तरफ से अब कोई नई अपडेट आती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।